आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और सबसे बड़ी खबर आज जिस पर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, विकास दुबे को लेकर एनकाउंटर यहां पर विकास दुबे का कर दिया गया है। तस्वीरें ये जो सामने आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें, यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में विकास दुबे को मार गिराया है। जी हां, वही विकास दुबे जिसकी कल गिरफ्तारी उज्जैन से की गई थी। आपको बता दें कि बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया विकास दुबे ने। लगातार भागने की कोशिश करता रहा लेकिन आखिरकार उज्जैन से पकड़ा गया और आज एनकाउंटर की ये तस्वीरें, ये तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम दे रहे हैं आपको। दरअसल विकास दुबे, जो जानकारी अभी तक है, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की क्योंकि पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की और इस भागने की कोशिश में एनकाउंटर यहां पर पुलिस की तरफ से किया गया है, जो सबसे शुरुआती जानकारी अभी तक मिल रही है। और ये तस्वीरें, क्योंकि उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया गया है विकास दुबे को और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक विकास दुबे मारा जा चुका है। गैंगस्टर विकास दुबे, जघन्य हत्याकांड, 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा इस शख्स ने और अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन की गई। पूरे देश में इसे ढूंढा गया और आखिरकार उज्जैन से मिला। इसके साथियों का एनकाउंटर हुआ, उनकी तरफ से भागने की कोशिश हुई और उसके बाद आखिरकार धरा गया ये दुर्दांत हत्यारा और आखिरकार बड़ी कामयाबी पुलिस को। लेकिन एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ परिस्थितियां रही हैं, इन्हीं तमाम चीजों की जानकारी अभी पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक सूचना है वो आना बाकी है कि किन परिस्थितियों में यह एनकाउंटर किया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें अस्पताल की, जहां पर जो शरीर है, जो बॉडी है, उसे लेकर जाया गया है विकास दुबे की। और फिलहाल जानकारी जो सामने आ रही है उसमें एनकाउंटर विकास दुबे का किया गया और गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान जो एसटीएफ है उसने कार्रवाई की, एनकाउंटर यहां पर किया गया विकास दुबे का। तो बड़ी खबर आज की, उज्जैन से गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। पूरी जद्दोजहद इस पूरे हत्याकांड के सामने आने के बाद, जहां पूरा देश हिल गया था। हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी। हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी। तो जो चश्मदीद है उनका कहना है कि गोलियों की आवाजें यहां से सुनाई दी थी जब पुलिस की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विकास दुबे भागने की कोशिश यहां पर कर रहा था और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां अस्पताल लेकर उसकी बॉडी को जाया गया है। पोस्टमार्टम यहां पर किया जाएगा, तमाम चीजों को देखा जाएगा और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है यहां पर तैयार होगी और क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बॉडी है उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। भागने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से की गई थी। कल उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था विकास दुबे, जहां पर मंदिर के अंदर उज्जैन में गार्ड ने उसे पहचाना, पुलिस को जानकारी दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती है। और शुरुआती तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें किस तरीके की हनक उसने दिखाने की कोशिश की पुलिस को, यह कहकर कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला। इसके बाद पुलिस उसे अज्ञात जगह पर लेकर जाती है। उसकी जानकारी, जो ऑफिशियल जानकारी है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, दबाव था पुलिस पर, क्योंकि इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 8 पुलिस वालों की जान लेने के बाद से विकास दुबे फरार था। पुलिस लगातार उसकी छानबीन कर रही थी, उसे तलाशा जा रहा था, लेकिन आखिरकार बड़ी कामयाबी जो है वो मिली उज्जैन से। और उसके बाद आज एसटीएफ उसे लेकर आ रही थी कानपुर, जहां पर उसे कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर सामने आती हुई कि विकास दुबे ने मौके से भागने की कोशिश की और उसके बाद उसकी जान चली गई एनकाउंटर में। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस वक्त विकास दुबे को लेकर आया गया है। गाड़ी पलटी थी हाईवे पर और वहां से भागने की कोशिश की थी विकास दुबे ने और उस बीच एनकाउंटर हुआ है पुलिस और विकास दुबे के बीच में। तमाम तस्वीरें हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डॉक्टर्स अभी आने वाले हैं, यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं, क्योंकि विकास दुबे को उज्जैन से लेकर आ रही थी। पयोधी, एक बार दोबारा सवाल आप दोहरा देंगी?
बिल्कुल, यहां पर जो है जिस तरीके से जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस फिलहाल पहुंच चुकी है, अस्पताल में मौजूद है, डॉक्टर्स यहां पर आएंगे, पोस्टमार्टम यहां पर किया जाएगा विकास दुबे का। और कंफर्म जो इस वक्त उज्जैन से पुलिस लेकर आ रही थी, वो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि उसकी सबसे पहले गाड़ी पलटती है, जिस गाड़ी में वो मौजूद था वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। और इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ और विकास दुबे के बीच में मुठभेड़ होती है। ये भी पता चला है कि जब वो भाग रहा था हथियार छीनने की भी कोशिश कर रहा था विकास दुबे, और इस दौरान यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसको गोलियाँ लगी हैं और बताया ये जा रहा है कि अब उसकी मौत हो चुकी है विकास दुबे की। और इस बीच उसको कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में लेकर आया गया है। तो कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में लेकर आया गया है विकास दुबे को, उसे गोलियां लगी हैं और कहा यही जा रहा है कि अब उसमें कुछ नहीं बचा है, यानी कि उसकी जान जा चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स इसको कंफर्म अभी करेंगे, लेकिन जो जानकारी अभी इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक जो गोलियां लगी हैं उसके बाद ढेर हो चुका है विकास दुबे। जो एनकाउंटर है वो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की तरफ से किया गया है। उज्जैन से कानपुर लेकर आया जा रहा था, पूरी सुरक्षा के बीच में पुलिस कोर्ट में क्योंकि पेश करना था विकास दुबे को उस पूरे मामले को लेकर। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त कानपुर से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हैलेट जो अस्पताल है वहां पर लेकर आया गया है विकास दुबे को, और अभी डॉक्टर्स के पहुंचने का इंतजार है और उसके बाद जो पूरी कंफर्मेशन डॉक्टर्स की तरफ से की जाएगी। हालांकि पुलिस ने जिस तरीके से यहां पर पहुंचाया है विकास दुबे को, उसके बाद यह कहा यही जा रहा है कि गोलियां लगी हैं क्योंकि विकास दुबे को, तो वो मर चुका है, उसके अंदर सांसें नहीं बची हैं। हत्या की, निर्मम हत्या की, उन्हें जलाने की कोशिश की थी, कुछ पुलिसकर्मियों के पैर काट दिए थे। इन सब के बावजूद विकास दुबे को तो बचना नहीं चाहिए था और इसीलिए आप देखिए विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, क्योंकि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी पलटती है और इस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर इस वक्त देखिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ क्योंकि एनकाउंटर हुआ है। एसपी वेस्ट, ये कानपुर के जो पश्चिमी क्षेत्र के एसपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। हम कुछ ऑफिशियल प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करेंगे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे, कि आखिरकार उस वक्त एग्जैक्ट क्या हुआ था, किस तरह से भागने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि देखिए कानपुर में तेज बारिश भी हो रही है और इसी का शायद फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। और तब इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। हम इनसे जानेंगे क्या जानकारी है सर आपके पास विकास दुबे को लेकर, क्या हुआ है, क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी हैं? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। कितने राउंड की फायरिंग हुई? हम लोग अस्पताल में अभी अपडेट। तो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके भी अस्पताल पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे और इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर शुरू किया और विकास दुबे ने भी फायरिंग की। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऐसा मानना है। जो हथियार छीने थे पुलिस के उसी से, और इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर किया है। हालांकि पुलिस ने अभी कहा है कि गोलियां लगी हैं, घायल है, वो अस्पताल में लाया गया है, लेकिन जी न्यूज़ के सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगी। क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि एक बार फिर से वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाएगा। तो कोशिश विकास दुबे की यहां पर यही थी कि वो भाग जाएगा। कि कुछ पुलिसकर्मियों
को भी गोलियां लगी हैं, वो घायल हुए हैं, उनका भी इलाज कराया जा रहा है, क्योंकि विकास दुबे ने पुलिस से जो उनके हथियार थे वो छीनने की कोशिश की थी और इस दौरान वो भाग रहा था। वो कानपुर में अपने इलाके में आकर बचने की कोशिश कर रहा था, उज्जैन से लेकर कानपुर तक, और जब वो कानपुर में पहुंचा, जब पनकी के एरिया में आगे बढ़ा, तब गाड़ी पलट जाती है। हो सकता है कि जानबूझकर विकास दुबे ने गाड़ी पलटाने की कोशिश की हो, ड्राइवर से गाड़ी छीनने की कोशिश की हो, और इसी दौरान फिर उसने हथियार छीने पुलिस के, और फिर पुलिस ने एनकाउंटर किया है विकास दुबे का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस कानपुर से उसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उसी कानपुर में उसका अंत हो गया है। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जहां से आप ये कह सकते 1990 से उसने अपराध की शुरुआत की थी, और लगातार कितनी हत्याएं, थाने में घुसकर, शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या, कई ग्राम प्रधानों की हत्या, जमीन कब्जा करना, अवैध तरीके से कमाई करना, लोगों को प्रताड़ित करना। विकास दुबे के आतंक का अंत हो चुका है। ये कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है पयोधी, और हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप कुछ और तस्वीरें आपको हमें कुछ और ऑफिशियल बाइट दिखाते हैं। सर हमारे साथ क्या हुआ?